जब हम बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो पत्रस की पत्री बी में जब आप पढ़ेंगे गहराई से, वहां में 2 या 3 पद में केवल उल्लेख किया है कि आपको और हमें बचाने के लिए मृत्यु लोक तक चला गया था, यानी कि नरक तक चला गया था, और नरक पे जाकर शैतान से लड़कर उसकी कीमत चुकाकर वो फिर तीसरे दिन जी उठा था, और वो कीमत था उसका लहू। वो सबसे पहले एक पिता के हृदय में होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा, फॉरगिविंग, माफ कर देना। इसलिए बड़े से बड़े परिवार हो या गरीब से गरीब, लेकिन यदि उसका बेटा या बेटी कुछ भी गलत काम करता है तो पिता उसको क्षमा कर देता है, उसे थोड़ी सी ताड़ना देता है, थोड़ी सी शिक्षा देता है, अनुशासन में रखता है, लेकिन उसकी गलती के लिए उसे मृत्यु का दंड कभी नहीं देता है। तो 18वां पद में कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो। आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो। यदि एक पापी को उसके पाप के दंड से बचाना है तो उन्हें उनके पिता के बातों को सुनना जरूरी हो जाता है। यदि वो नहीं सुनते हैं तो वो दंड का लायक है ही, और वो दंड पाके रहेगा। ए फॉर एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब है क्रियाशील। वो हमेशा क्रियाशील रहता है। पिता कभी रेस्ट नहीं करता है, आपको पता है। वो जब तक उसके शरीर में दम है वो मेहनत करता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। वो कभी रेस्ट नहीं करता, वो क्रियाशील रहता है हमेशा। यद्यपि उसके शरीर में दर्द है, लेकिन वो कहता मैं फिट हूं, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं। उसकी भीतरी जो बल है, भीतरी साहस है, उसके चलते वो काम करता है। आज आप बाहर जाके देखोगे, बहुत उम्रदार लोग, 65 साल, 55 साल, 50 साल के लोग, है ना, इतने कड़े धूप में लेबर करते हैं। क्यों करता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक एक पैसा जुगाड़ करके रखता है, बचा के रखता है, ताकि आने वाले दिनों में मेरे बच्चों को इस तरह का लेबर काम करना न पड़े। बच्चों को स्कूल भेजता है, ज्ञान और शिक्षा देता है, लेकिन खुद लेबर का काम। यह है पिता। पिता का प्रेम समझना मुश्किल है, लेकिन अनहोना नहीं है। यदि गहराई से आप समझेंगे तो पिता को कभी तुच्छ नहीं समझेंगे, चाहे वो संसारिक पिता हो, चाहे स्वर्ग का पिता हो। तो स्वर्ग का पिता भी क्रियाशील रहता है। वो कभी रेस्ट नहीं करता, कभी आराम नहीं फरमाता, परंतु हर समय और हर वक्त उसकी निगरानी हमारे ऊपर रहता है कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, मेरा बेटी क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रहा है, कैसा काम कर रहा है, कैसा दोस्त के साथ घूम रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। सभी के ऊपर वो नजर रखता है। वो हर एक के ऊपर नजर रखता है, अपने चुने हुए लोगों के ऊपर वो नजर रखता है, और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए क्रियाशील होता है। भजन संगीता की पुस्तक उसका 40 अध्याय बुक ऑफ साम 46:10। तो वो एक राजा है, वो सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उनके एक इशारे पर स्वर्गदूत सब काम करने को तैयार है। स्वर्गदूतों का फौज है उनके साथ में, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहता है। स्वर्गदूतों को तो भेजता ही है हमारे लिए, सुरक्षा के लिए वो देता ही है, लेकिन साथ में वो हमारे भी रहते हैं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। उससे बढ़कर कौन? सो वो महान परमेश्वर है, और वो कहता है वो हमारे साथ रहता है। इसीलिए वो कहता है चुप हो जाओ, ज्यादा टेंशन मत करो, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। अरे मेरी ओर ध्यान लगाओ थोड़ा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं। क्यों दुखित होते हो, क्यों निराश होते हो? मैं हूं तेरे लिए करने को। जब तक मैं हूं तेरे संग, तुझे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। सो जो कुछ भी हम काम करते हैं, योजना बनाते हैं, उसमें अपने पिता को शामिल करो, तो पिता हमें सही मार्गदर्शन देगा, सही ज्ञान सिखाएगा, सही राह दिखाएगा। यह है पिता, यह है हमारा परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए चिंता करता है और हमें कहता है तुम चुप रहे, जो करना है मैं करूं, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं।
34 का 8, उसी भजन संगीता 34 अध्याय उसका 8वां पद, 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उस पर भरोसा करता है, जो अपने पिता पर भरोसा करता है, वह धन्य व्यक्ति होता है। वो धन्य यानी कि आशीषित होता है, वो उन्नतशील होता है, वो ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ होता है वो, क्योंकि परमेश्वर उसे चलाता है, परमेश्वर उसे गाइडेंस करता है। टी फॉर ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी। यहोवा परमेश्वर भरोसा का योग्य है। क्या है? यहोवा परमेश्वर भरोसा का योग्य है। और एच फॉर ऑनरेबल, आदर के योग्य है। मलाकी 1:1। तो यहाँ पर परमेश्वर याजकों से प्रश्न करता है। उस समय के यहूदी याजक लोग थे, उनसे प्रश्न करता है। आज का वर्तमान युग का याजक कौन है? आपका उत्तर पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद, हम हैं, आप है, आप और हम याजकों का समाज है। तो आज परमेश्वर हमसे प्रश्न करता है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर करना कहां? मेरा आदर करना कहां है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? एक अच्छा पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है, बेटा कॉलेज जा रहे हो, सावधान। कॉलेज में बहुत सारे बुरे स्टूडेंट्स लोग होते हैं, बुरे सोच वाले होते हैं, बुरे खाने पीने वाले होते हैं, सावधान। उनकी लत पे तू मत जाना, वे नशा पानी करते हैं, उनके साथ संगति मत करना। तुम्हारे दोस्त यदि नशेड़ी गंजड़ी है तो उसके साथ मत चलना। इसके बावजूद भी वो बच्चा यदि नशेड़ी गंजड़ी के साथ संगति करके अगर वैसा ही करे और पिता उसको बोले कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, तू मेरे नाम का बदनाम कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं नहीं चाहता तुम भी तुम ऐसा बनो, जैसा मैं हूं तुम भी मेरे तरह बनो, परंतु तुम मेरे नाम का अनादर कर रहा है। तब वो बच्चा भड़कता है और कहता है, कब मैंने आपका नाम का दुर्नाम किया, बदनाम किया? मैं तो बालिक हूं, मैं तो बालक हूं, अब मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, मेरा अधिकार है, आपको क्या? तो पिता को जब ऐसा प्रश्न करता है, पिता का दिल दहल जाता है, दुखों से भर जाता है, कष्ट से भर जाता है। उसको कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए, एजुकेशन ग्रैब करने के लिए, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए, अपने ओहदा को ऊंचा करने के लिए, लेकिन वो नीचे की ओर जा रहा था। और जब पिता उसको रोक टोक कर रहे थे तो पिता को पूछता है कि मैंने आपको किस बात में अपमान किया? सो आज परमेश्वर भी हमसे पूछता है, आज परमेश्वर भी हमसे सवाल करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर करना किधर है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना किधर है? आज यदि मैं अपने पिता को आदर करता हूं, यदि मैं अपने पिता को भय मानता हूं, तो मेरा सर्वप्रथम स्थान मेरा पिताजी होगा, मेरा प्रभु होगा, मेरा ईश्वर होगा, जो मेरा पिता है, जो मेरा आत्मीय पिता है, वो मेरा पहला स्थान होगा और मैं उसे पहला प्रायोरिटी दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रभु के साथ जाना है, चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता के संगत में आज मुझे उपस्थित होना है, चाहे कुछ भी हो, मैं पिता के साथ संगत किए बिना नहीं रह सकता। ये होना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम पिता का आदर करते हैं। यदि उसके वचन को हम मनन करते हैं और उस पर आचरण करते हैं तो हम अपने पिता का आदर करते हैं। यदि हम उसके बातों को नहीं सुनते, अनसुनी करते हैं, तो उसका नाम का हम अपमान करते हैं और तब परमेश्वर दुख से भर जाता है और वह हमें हमारे हाल में छोड़ देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है कि हमारे गले पे जंजीर बांधकर अपने साथ खींच कर रखे। उसने दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, परंतु स्वतंत्रता का आत्मा दिया है। इसलिए वो नहीं चाहता कि वो कोई भी उसको दासत्व के रूप में उसकी सेवा करे,
दास के रूप में उसकी सेवा करे, वो नहीं चाहता, परंतु पुत्र के रूप में उसका सेवा करे, वो ये चाहता है। खुशी से, आनंद से, जैसा एक बेटा एक बेटी अपने पिता और माता का आदर करता है, वैसा उसका आदर करे, वो चाहता है, वो ये चाहता है। इसलिए वो कहता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर करना कहां, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां। ई फॉर एवर लविंग, पिता हमेशा प्रेम करने वाला होता है, एक क्षमा करने वाला होता है, दूसरा क्रियाशील होता है, तीसरा भरोसा के योग्य होता है, चौथा आदर के योग्य होता है, और पांचवा ई फॉर एवर लविंग, हमेशा प्रेम करने वाला होता है। वह हमें हमेशा प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 पद। तो परमेश्वर एवर लविंग परमेश्वर है। आज के दिन में भी ये संसार सदोम और गमोरा के समान हो चुका है। आज के दिन में भी कहता है, यदि तुम मन फिराओगे, मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करोगे, ग्रहण करोगे और मेरे बेटे को अपना प्रभु मानोगे, तो मैं तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर दूंगा, सारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। एवर लविंग फादर, वह हमेशा हमें प्रेम करने वाला एक पिता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पिता मेरे हर पापों को क्षमा करेगा, मैं कुछ भी करूं वो माफ कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार यदि हम पिता के अधीन में आ गए हैं, उसको पहचान लिए हैं, परमेश्वर कौन है जान गए हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया सब कुछ हम जान गए हैं, उसके बावजूद भी यदि हम जानबूझकर दोबारा पाप करते हैं, तो वचन कहता है उसके अपराध का क्षमा का अंत नहीं है, उसका क्षमा नहीं हो सकता। यदि जानबूझकर हम पाप करता रहे तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। और एक पिता भी, संसारिक पिता भी अपने बच्चों से जब पूरी तरह से दुखी हो जाता है, एकदम हीन अवस्था में आ जाता है, तब अपने बच्चों को उसके अवस्था में छोड़ देता है, अपने सारे अधिकार से वंचित कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है। और पिता कहता है, संसार का पिता, कि आज से तू मेरे लिए मर गया है, आज से तू मेरे लिए मर गया। और वो अपने दिल पे पत्थर रख लेता है। ये नहीं कि वो अपने बेटा को भूल गया है, नहीं भूला है, वो हमेशा याद करता है और तड़पता है, काश मेरा बेटा मेरा बात सुनता, काश मेरा बेटी मेरे बात सुनती। वो ऐसा सोचता है, वैसा करता है। और जिस दिन उसका बेटा पश्चाताप करके और सारे बुराई को छोड़ के अपने पिता के चरणों में गिरता है ना, उस दिन फिर उसके पिता का हृदय कोमल हो जाता है और उसे क्षमा कर देता है।